साथियों, त्रिलोक न्यूज़ से मैं विपिन कुमार दत्ता। पहले भी आपने देखा होगा कि हम उन चुनिंदा मुद्दों को जनता के समक्ष लेके आते हैं जो कई प्रशासन की आंखों से अनदेखा हो जाता है। जबलपुर शहर में संस्कारधानी माने जाने वाला जबलपुर शहर, उसी के ग्रामीण अंचल करीब जबलपुर शहर से 60 से 70 किलोमीटर दूर झांसी घाट के पहले एक महिला की हमारे पास निवेदन आया था। उनका वृद्ध महिला का वहाँ निजी हॉस्पिटल में, श्रीधाम हॉस्पिटल में इलाज चलता है और उसी दौरान उसे उधर व्यवस्था न होने के चलते उन्हें जबलपुर शहर के मेडिकल हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। मेडिकल हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते पर ही कुछ निजी हॉस्पिटल के संचालक द्वारा मारपीट कर, एम्बुलेंस के संचालक से मारपीट कर उसे अपने निजी हॉस्पिटल स्मार्ट सिटी ले जाया जाता है। और यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस संचालक है, उस हाथापाई के दौरान उस एम्बुलेंस संचालक का माइनर फ्रैक्चर भी होता है, इसकी कथित तौर पे FIR भी है। और साथ ही उस महिला को स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल ले जाके उसे 5 दिन रख के, चूँकि वहाँ कोई व्यवस्था ना होने के बाद, कोई OT जैसी व्यवस्था ना होने के बाद फिर उस महिला का ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद जहाँ लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, जहाँ प्रशासन इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बहनों के लिए निकाला है, और उसी दौरान जब एक गांव ग्रामीण की बहन के साथ इस तरीके से एकत्रित हो जाता है, तो आइए सुनते हैं एक उनकी आप बीती कहानी, उस महिला की जवानी। आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं उन महिला के निजी निवास पर, और क्या कैसा कुछ हुआ पूछते हैं उनका दिल का हाल। आइए। नहीं है कुर्सी। तो क्या कुछ हुआ था उस दौरान, उस दिन, और आज हम आए हुए हैं माता जी के निज निवास स्थान पर। कैसा क्या हुआ था सुनते हैं उनकी दर्द भरी कहानी, उनकी जवानी। यदि आपका नाम? शकुनबाई मल्ला झांसी है। तो क्या कैसा हुआ था उस दिन? बेटा, हम सब्जी बेचने गोटे गांव आए थे। वहाँ सब्जी बेच के गोटे गांव से अपने घर आ रहे थे वापस। कंजई तक आए। कंजई में हमारा एक्सीडेंट हो गया। हमारे पति थे, हम थे, हमारी बहन थी। वहाँ 10 चक्का वाले ने पीछे से हम लोग थे मार दी, हम लोग के पाँव पैसा गाड़ी चढ़ गई। फिर कंजई में हम लोग, किस पैर पे चोट आई थी? हमारे डेरे वाले पैर पे, डेरे वाले उल्टे पैर पे। हाँ, उल्टे पैर पे, हमारे उल्टे वाले पैर पे चोटें आई थी। फिर हम लोग वहाँ डले रहे, हम लोग के यहाँ को कोई नहीं रहा उधर। तो फिर हम तो में ऐसे रोड में चलते लोग रोके वहाँ, कहीं क्या हो गया, कहीं देखो इन लोग जी एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर उन लोग ने एम्बुलेंस है फोन लगाओ, एम्बुलेंस आई। फिर बेचारे उन्हीं ने हम लोग के एम्बुलेंस में रखो। जब एम्बुलेंस में रखो तो फिर हम लोग का श्रीधाम ले गए एम्बुलेंस वाले। श्रीधाम में उनने हम लोग का 2 सूजी लगाए। जब 2 सूजी लगाए फिर हम लोग ने कही अब मेडिकल तो जा रहा है। फिर मेडिकल जाने लगे हम लोग। यहाँ से निकल गए मेडिकल जाने। कहा था मेडिकल जाने? हम लोग ने खुद कही थी। हम लोग को होश रहा उतनी समय, और हमारे परिवार में लड़का रहो, हमारे भाई रहो, हमारे सब ने हमारे भी पहुँच गए थे। तो फिर मेडिकल हम लोग जाने लगे। तो मेडिकल आया जैसे, तो हम लोग ने, लड़का नहीं बोली, हमें भी होश रहो, मतलब उतने भी होश नहीं रहे जब मेडिकल आए। हाँ, तो लड़का नहीं बोली, हम नहीं बोली कि बेटा और मम्मी अब आ गए मेडिकल, अब यहीं उतरने हैं अपन के। तो एम्बुलेंस वाले भैया ने गाड़ी नहीं रोकी, सीधी कहाँ रोकी, सूपताल में। वे वहाँ से और आ गए थे, लड़का का पता कहाँ से आ गए थे, अस्पताल से कहाँ से। कौन थे ये लोग? कमाला, वो स्मार्ट सिटी के लड़का रहे थे। अच्छा। हाँ, सूपताल जब गाड़ी सूपताल पहुँची तो उनने सूपताल वे आ गए स्मार्ट सिटी से लड़का, उनने वहीं सूपताल में गाड़ी रोकी और एम्बुलेंस वाले भैया के उनने खी मारो पीटो और उनने दूध डाल दो। जैसा कि इसके बाद हम वीडियो के बाद हम आपको इसकी क्लिपिंग भी दिखाएंगे और ऑडियो भी बताएंगे कि किस तरीके की गुंडागर्दी और दादागिर्दी चलती है एक एम्बुलेंस वाले के साथ
और FIR भी लॉन्च है। सारी चीज़ें मैं आपको क्रम बिंदुवत तरीके से बताऊंगा। उसके पहले आगे की कहानी सुनते हैं। फिर एम्बुलेंस वाले भैया को उनने मारो पीटो, दूध डाल दो, फिर वही अस्पताल वालों ने, स्मार्ट सिटी अस्पताल वाले जो लड़का आए थे उन्हें भी उनने एम्बुलेंस चालू करी, स्मार्ट सिटी ले गए। ये स्मार्ट सिटी कहाँ पे है ये हॉस्पिटल? ये भैया स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल शारदा चौक की थोड़ी सी आगे, अच्छा। थोड़ी सी आगे है। तो उतारन लगे, हम लोग ने कही भैया हम लोग तो इस अस्पताल में उतरेंगे नहीं, हम लोग तो मेडिकल जाएंगे। फिर वहाँ अमित खरे खुद आए। ये कौन है अमित खरे? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर हैं, वे खुद आए, बोलन लगे अम्मा यहीं उतरो, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, हम अपनी तरफ से आपका पूरा अच्छा सही इलाज करेंगे। हम लोग नहीं माने, फिर भी हमने कही भैया हम मेडिकल जाएंगे। नहीं अम्मा आप उतर जाओ, हम पे विश्वास नहीं कर, जो हम डॉक्टर हैं जो वो सब बोले। तो अब फिर हमको विश्वास बढ़ गया, वैसा ही तो दर्द, तो विश्वास बढ़ गया, उतर लगभग गए। कितने दिन आपको एडमिट रखा था? हम 24 दिन रहे, फिर 2 महीना तक दवाई चली है हमारी, छुट्टी कर दे रही उनने। फिर 2 महीना तक जाते रहे वही अस्पताल, घर से जाते ये रहे। जो आपका जो आप बता रहे हैं, आपको लेफ्ट हैंड वाला जो पैर कट गया, हाँ। उस दौरान उन्होंने अपने हॉस्पिटल में कितने दिन रखा रहा और कब आपका ये पैर कटने की नौबत आ गई थी? बेटा जब तैसे एडमिट उनने हमारन को उतार के ऊपर कर लाओ IC रूम में, तो उनने हम लोग के प्लास्टर बांधो, ऊपर से पन्नी बांधी 4 रात 4 दिन तक हम लोग के पन्नी बांधी डली रहे हमारे। तो हमारे जब परिवार के देख भी जाए तो कही कि पन्नी बांधे हो, कुछ इलाज मिलाज करो, उनने कुछ नहीं सुनी। जब पैर सड़ चुके हम लोग के और ऊपर 4थी मंजिल से पहली मंजिल तक बदबू आने लगी, तो नीचे सिस्टर डॉक्टर जावे आवे वाले, हम तुम और भी मरीज रहे, सब में बहुत बदबू आने लगी। कहीं कि काय की बदबू आ रही, काय की बदबू आ रही, कहीं उनके तो पैर सड़ गए, उनकी बदबू आ रही। फिर परिवार वालों ने बोली कि पैर सड़ गए हैं, 4 रात 4 दिन हो गए, तुम्हारे भरोसे में कोई इलाज क्यों नहीं कर रहे आओ। जब परिवार वालों ने बोली तो उनने हम लोग है उतारो और फिर उतर ले गए हमारे आशीष हॉस्पिटल में ऑपरेशन करो। उतर जब आशीष हॉस्पिटल गए हम, तो उतर डॉक्टर ने बोली कि अम्मा कितनी बदबू आ रही, तुम कहाँ रही अभी तक, तुम्हारा पैर तो पूरा सड़ गया है। तो हमने कही बेटा, हम होश में रहे, हमने कही बेटा 4 दिन उनने 4 रात हमारे में प्लास्टर चढ़ा और पन्नी बांधी और बेजा बदबू आने लगी। हम तो खुद ऐसे मुँह कराते, खुद के भी महकत और पूरी पहली मंजिल से चौथी मंजिल से पहली मंजिल तक बदबू आती। वो डॉक्टर कहने लगो अम्मा जीवन में तो हमने ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं किया जैसा आपका पैर हो गया है, कैसे आप जिंदा, कैसे सभी का बोलो डॉक्टर ने कि काहे ऐसो करो। हमने कही बेटा उन हम तो जाने के अच्छो कर रहे जी, हम का जाने पड़ा है आदमी, हम तो जाने अच्छे के लाने बंद हो, अच्छो कर भी के लाने बांधे हैं जी कि अच्छो हो जाए पैर। और बस वही आशीष हॉस्पिटल में ऐसी उनने डॉक्टर ने बोली कि अम्मा कट है आपको पैर, तो उनने काट दिया। और फिर हमारे ऑपरेशन करा के फिर भी वही अस्पताल में आए, तो उनने हम लोग ने फिर और प्राइवेट हम लोग से दवाई मंगाने लगे। पहले तो कहते कुछ नहीं लगेगा, पैसा ने दाम, और कहने लगे जाओ दवाई खरीद ला। हमारी लड़की पढ़ती थी, हमारी लड़की ने पढ़ाई लिखाई छोड़ के, जब से हमारे पति को और हमारा एक्सीडेंट भाव, पढ़ाई लिखाई छोड़ के हमारी बेटी बाथरूम पेशाब सब, लेटरिन बाथरूम सपन्ना का सब हमारी बेटी कंधा में धर हमें टांग ले जा रही है, और अब भी बिल्कुल नहीं सुने हमारी कोई। तो अभी आपका आजीविका साधन क्या था, कैसे था, क्या करते थे आप? हम सब्जी बेचते, अपने पेट पालते, बच्चा पालते, सब्जी बेच के। जब से सब्जी हमारे एक्सीडेंट में, जब से परिवार में कोई कुछ नहीं कर रहा, सब ऐसे ही बैठे हैं, बेटी हम पति। और अभी कैसे चल रहा है? अभी क्या चल रहा, कोई दिन दाल है, कोई दिन नून है, कोई दिन रोटी है, यही चल रहा। आपने प्रशासन को अवगत कराया था इससे, वो बताया था, किसी ने आपकी सुध ली आके? हमारी भैया कोई ने नहीं सुध ली। यहाँ जहाँ मध्य प्रदेश शासन बहनों के लिए इतनी सारी योजनाएं चला रही हैं, तो किसी भी ग्राम पंचायत से या मान लीजिए यहाँ के जो भी थे, इन्होंने आके आपसे सुध ली? हमसे कोई ने नहीं सुध ली, कभी नहीं सुध ली। और वोट देते हैं सब कुछ, वोट के लाने वोट दो, ये करो वो करो, और हम सब कुछ कोई ने नहीं सुनी हमारी इत्तेहान के। हम तो फड़फड़ाते रहते मछली जैसे। और मोहन सरकार से आप क्या न्याय चाहते हैं, क्या मांग? इनके खिलाफ भैया, इनके तो सजा मिलने चाहिए अच्छी कड़ी। हम लोग की ऐसी जिंदगी, हमारी उंगली भी चल रही थी, अंगूठा भी चल रहा था,
हमारा पूरा पैर, और जिसको भी हमको देखने जाता था तो हम उनको ऐसे अंगूठा उंगली चला के दिखाते कि हमारा चल रहा है, हमारा नहीं कटेगा। फिर भी अमित खरे की अस्पताल से हमारा पैर कट गया। हाँ, अमित खरे की अस्पताल से हमारा पैर कट गया, ना उंगली भी चल रही थी ऐसी, अंगूठा भी चल रहा था हमारा। और जिसको ही हमको देखने जाता था तो हम सबको उंगली अंगूठा चला के दिखा। हम तो न्याय भी चाहिए हमें, और अमित खरे के ऊपर, अमित खरे ने बहुत गलत किया। आज हमारे साथ ऐसा किया, पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा किया और करता जाएगा। हम लोग को न्याय भी चाहिए और अमित खरे को सजा चाहिए, सजा हो। जिंदगी खराब कर दी है बगैर कसूर को। हाँ, न्याय भी चाहिए और अमित खरे को अच्छी सजा दे। कर रहे हैं पढ़ाई जो लिखाई। माता जी की बिटिया हैं जिन्होंने उस आंखों देखे दृश्य को देखा था, आंखों देखे हाल को देखा था, चलिए हम उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं पूरा क्या कैसा घटनाक्रम था। क्या नाम है आपका? सुनना। पिंकी मल्ला। क्या करते हैं पिंकी जी? कुछ नहीं, पढ़ाई करते थे। जब से एक्सीडेंट हुआ मम्मी पापा का तो तभी से छोड़ दी। वो तो बताइए। मम्मी पापा सब्जी लेके गोटे गांव गई थी, वहाँ से लौट रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया था कंजी के पास। वहाँ पे फिर श्री धाम ले गए हॉस्पिटल, वहाँ से रेफ़र किया तो जो लोग मेडिकल पहुँचे तो वहाँ पे उतरने लगे तो नहीं उतारने दिया। वहाँ से वहाँ ले गए स्मार्ट सिटी, वहाँ पे 3 दिन तक इनको रखा, कोई इलाज नहीं किया। 3 दिन 3 रात। तो फिर हम लोग चिल्लाए, सब लोग का इलाज नहीं कर रहे, बदबू आने लगी सब जे वो, मतलब कि हम लोग ऐसा बोले। तो फिर वहाँ से कोई भी मतलब इनका जो भी जांच भी होती थी तो इनको बाहर ले जाते थे, वहाँ से ऑपरेशन के लिए भी बाहर कहाँ ले जाते थे? ये नहीं पता कहाँ कहाँ ले जाते थे। हॉस्पिटल परिसर के अंदर ही कहीं कि कोई इसी नहीं, दूसरी कहीं और बाहर ले जाते थे वहाँ अच्छा। से। कोई भी जो जांच आँच होती थी वहाँ से ये बाहर। स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी क्या है? हॉस्पिटल है क्या है? हॉस्पिटल है कहाँ पे है ये? जो शारदा चौक के आगे। अच्छा, फिर क्या कैसा हुआ? फिर वहाँ पे 3 दिन के बाद वहाँ इनको हम लोग चिल्लाए, जब उनने मौसिया जी थे जो हमारे एक, वो उनको भी बुलाया, बताया, सब लोग गए, ऐसे ऐसा हो रहा, अभी तक इनका कोई इलाज नहीं हुआ। 3 दिन 3 रात हो गए, बदबू आने लगी पैरों से, ये सब कुछ मतलब कि। तो फिर वहाँ से ले गए इनको ऑपरेशन के लिए नाइट में 10-11 बजे ले गए। वहाँ ऑपरेशन किया, पता नहीं कहाँ किया था, आशीष हॉस्पिटल बता रहे थे वो लोग, तो वहाँ के डॉक्टर आशीष हॉस्पिटल में हुआ। फिर वहाँ से ले आए, फिर यहाँ पे 1 महीने तक फिर रखे थे, मतलब 3 लोगों को बस लेटाए रहते थे, दवाई गोली बाटल, बस पट्टी वट्टी चेंज करते थे और कुछ नहीं करते थे। अभी क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहिए हम लोग को। हरी हरी हाँ हाँ, मैं तो बहुत अच्छे से होता है वैसा। क्या कैसा हुआ तो बाबू उस दिन उस रात? सर जी हम का कहते हैं, सब्जी भाजी बेचने गोटे गांव गए रहे, दिन रहो नांग पंचमी को सब्जी भाजी बेच के लौट रहे थे, पीछे से गाड़ी वाले ने धक्का मारो, हम लोग तीनों इनके पैर से चक्कर निकल गया, हम फेंक गया, गिट्टी इट्टी पे गड़ गई रही बहुत सारी। यहाँ से एक एम्बुलेंस में 3 जनों के परमहंस अस्पताल ले गए, वो अस्पताल से जानकी रमन ले गए, दूसरी एम्बुलेंस में हमें ले गए, दूसरी में इन्हें ले गए। फिर उते से जी ज़बरदस्ती आए तो एम्बुलेंस वाले के ऐसा पैसा दे के मारपीट करके अस्पताल के पैसा करके जमा करके हमें भी ले गए। कहाँ ले गए आपको? तो जी ले गए स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल। कहाँ पे है? या शारदा चौक के पास फिर इनने वो अस्पताल से मारपीट करके उन्हें भी और से वही एम्बुलेंस वाले के, फिर हमें वो अस्पताल से निकाल के ले गए जानकी रमन से, और इनने तो उसे ऊपर ले जान के भर्ती किया। अभी आप उस हादसे में आपको भी चोट आई थी? इधर पे हमें चोट आई थी, अभी भी गिट्टी इट्टी निकल रही, और आज भी अभी भी गिट्टी जो इधर पे है, जो काला काला है जो। अभी आप क्या चाहते हैं? हम भैया न्याय चाहते हैं, कम से कम ऐसा नहीं हो कोई के घर उनके हमारे सामने पैर चल रहा था तो वो पैर भी कट गया, 3 दिन 3 रात में सड़ेगा लेके पैर भी काट डाला। तो उनसे कुछ हम शासन से प्रशासन से मतलब हम न्याय मांग रहे कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग पूरे परिवार की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बिटिया की हो गई, उनको पैर कट गए, खुद की भी नष्ट पटक ना खा गया था। और ये गिट्टी अभी भी मतलब अभी भी है, निकल सका था अभी भी। आपका नाम?
राजू लाल मल्ला है यहाँ से घाट। तरीके से देखा आपने ये पूरा घटनाक्रम, आंखों देखी कहानी खुद माताजी ने अपनी जुबानी सुनाई। त्रिलोक चैनल के माध्यम से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ बने रहिए मेरे साथ। विपिन कुमार दत्ता, त्रिलोक न्यूज़।